तो हमारे राज्य का जो शिक्षा का जो स्थिति है, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से भी देयर वाज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशंस कि हाउ डू वी गो अबाउट इट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लैंडस्केप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उसको लेके पेमा खांडू सरकार की तरफ से एक पहल हम लोगों ने शुरू किया कि जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर हम एक अच्छा सुनहरा सोसाइटी नहीं देख पाएंगे। तो उस पहल को लेके हम लोगों ने हमारे जो राज्य का जो एजुकेशन सिस्टम जो इतना खराब हो गया है, उसको किस तरीके से हम सुधार में लाए, उस पर बहुत लंबा चर्चा के बाद हमने डिसाइड किया कि हम स्टेट लेवल पे एक सबसे पहले 3 दिन का एक मंथन करेंगे, जिसको हमने चिंतन शिविर का नाम दिया है। तो इन 3 दिनों में हमारे तरफ से यही पहल रहा है कि एवरी स्टेक होल्डर शुड बी इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन। तो उसी जो एक हमारा जो एक कॉन्क्लेव को हमने इस तरीक़ा से डिज़ाइन किया कि जहाँ पे हम सारे स्टेक होल्डर्स, एनजीओ, सीबीओ, स्टूडेंट कम्युनिटी और जितने भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए एनजीओज और हमारे पंचायत लीडर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम सारे लोगों को हमने 3 दिन में बुला के अलग-अलग समय इनके साथ में सलाह मशवरा करके हमने एजुकेशन सिस्टम में क्या एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है और इसका समाधान कहाँ है, वो समझने के लिए हमने कोशिश किया है। तो 3 दिन के जो एक रिगोरस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होने के बाद हमें कुछ-कुछ बिंदुओं पे हमने चर्चा किया है, जो ख़ास करके जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधार में ला सकता है। एजुकेशन सिस्टम खराब होने का बहुत सारा कारण है, जस्ट एक सिर्फ कारण नहीं है। देयर आर मेनी रीज़न्स व्हाई आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन डिटेरियोरेटिंग। तो उसको लेके अभी हम लोग ने यही एक डिसीजन लिया है आफ्टर द चिंतन शिविर की हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा इशू है, ये है हमारा इशू ऑफ प्लेंटी। तो हमारे पास में स्कूल्स, हर गांव में स्कूल्स, जहाँ पे कहीं में तो ज़ीरो एनरोलमेंट है, कहीं में एक बच्चे का स्कूल है, कहीं में 2 बच्चे, कहीं में 10 बच्चे। तो इस तरीके से हम लोगों को एक ऐसा महसूस हुआ है कि बिकॉज़ ऑफ हैविंग टू मैनी स्कूल्स with so many teachers spread around and too less enrollment, है ना, जैसे कई 2 बच्चे, 3 बच्चे, 10 बच्चे के कारण वहाँ पे सरकार की तरफ से हम अच्छी तरीके से उसको फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इफ़ वी ट्राई टू रिड्यूस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी, तो जितने भी लो एनरोलमेंट, ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल्स हैं, उसको क्लब अप करके एक जगह लेके बहुत ही सुंदर तरीके से हम उनको किस तरीके से हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं और अच्छा एक ह्यूमन रिसोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन मिले। और ये जो एक जो ट्रेंड है, जो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं फॉर वांट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इसको हम किस तरीके से रिवर्स माइग्रेट करा के हम अपना सरकारी स्कूल में ला सके, ताकि गरीब माँ-बाप भी अपना बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे सके। तो इसी का पहल था कि हमने चिंतन शिविर में ये डिसाइड किया कि first thing first, we must close down all the zero enrollment, low enrollment school and bring them into one school where we can provide them with the good education facilities and the infrastructure. तो इसी के दौरान हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चिंतन शिविर को पहले ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आने वाले दिनों में फिर हम सॉफ्ट एरिया में किस तरीके से मूव करेंगे। तो उसको लेके हमने ये शुरू करके 3 दिन का चिंतन शिविर में हमने सारा डीसीज और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो सारा डिस्ट्रिक्ट को हमने एक टाइम फ्रेम और एक फॉर्मेट दिया कि किस तरीके से इसको बनाना है और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में होमवर्क करना है। तो करके हम लोगों ने भेज दिया एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग द होमवर्क इन द डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन मुझे ये ख्याल आया है कि वंस Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये जो हमारा यहाँ पे 3 दिन का शिविर होने के बाद अगर इसका फॉलो अप नहीं होगा तो हम इफेक्टिव रिजल्ट्स शायद हमको नहीं मिलेगा। तो I decided that we must go to all the districts and try to understand and again interact with all the stakeholders at the district level, try to understand their problem and try to looking for a solution from their own horse's mouth, ताकि हमें और भी इंसाइट मिले हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या तकलीफ है। तो उसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि
we must, with the team, travel to all the districts and the ground we interact with the stakeholders and try to understand the problem. इसी वजह से हमने क्या किया है कि सारा जो हमारा टीम है, पूरा एजुकेशन के सेक्रेटरी, कमिश्नर और हमारे जितने भी फंक्शनरीज हैं उनको लेके हमने सारा डिस्ट्रिक्ट का टूर किया है। सारा डिस्ट्रिक्ट टूर करने का ये फ़ायदा हुआ कि जो कुछ थोड़ा सा लोगों में मिसगिविंग था, लोगों में थोड़ा समझ कम था, लोगों को आइडिया नहीं था कि ये सरकार का जो पहल चल रहा है किसके लिए चल रहा है, इनको हम लोगों को समझाने का भी मौका मिला और लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। एंड पीपल आर वेरी हैप्पी that the government of Arunachal, under the leadership of our Chief Minister Pema Khandu, is looking in for a reformation in the education system of Arunachal Pradesh। तो उसको लेके हम जा के लोग से मिल के जहाँ हमारा किस एरिया में, टारगेट एरिया में क्या काम करना है, उन लोगों से डिस्कस करके हमने एक रोड मैप तैयार करने के लिए हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट का टूर करके अब जाके लास्ट हम अंजाव में हम अपना ये जो टूर को कंप्लीट करके अब आके मैं फिर यहाँ पे लोगों के साथ फिर हमारा अपना जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ बैठ के अभी हम लोग पूरा डेटाबेस का कंपाइलेशन कर रहे हैं। तो डेटाबेस का कंपाइलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे कि उस डेटाबेस को लेके फिर हमारा अपना जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, उनको करके हम 7 लोगों का टीम बना के 7 लोगों का टीम को एक टीम को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में भेजेंगे। तो उनका काम ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स में जाके एज पर जो रिपोर्ट आया है डिस्ट्रिक्ट से उसको लेके हम उनको यहाँ से एक फॉर्मेट और चेकलिस्ट दे देंगे ताकि वो जाके जिस स्कूल्स में मर्जिंग होना है उस स्कूल्स का अभी हाल ही में क्या स्थिति है, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्स गैप, वो पूरा उसका एक स्टडी करके हमको यहाँ पे वापस स्टेट में लेके आएंगे। तो उसको लेके हम फिर बैठ के चर्चा करने के बाद देन वी विल हैव अ डिस्कशन विद द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एंटायर रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को लाने के बाद सरकार के साथ हम बात करने के बाद उसको कैसे 3 या 4 फाइनेंशियल ईयर्स में इसको हम किस तरीके से रोल आउट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप को हम कैसे फुलफिल करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यही हमारा एक कोशिश रहा है।